नमस्कार। मैं आशीष और आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी IQ IAS में। टॉप ऑपरेशन सिंदूर अब आधिकारिक रूप से समाप्त हो चुका है। भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम की घोषणा हो गई है और यह घोषणा सबसे पहले ट्रुथ सोशल पर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की। इसका सीधा मतलब है कि इसमें अमेरिका की भूमिका रही है और अमेरिका इसका पूरा श्रेय लेने वाला है। अब ऐसे में कुछ बेहद जरूरी सवाल भारत को खुद से पूछने चाहिए। प्रमुख सवाल जो भारत को खुद से पूछने चाहिए, क्या भारत पर कोई वास्तविक सैन्य या कूटनीतिक दबाव था? चीन, अमेरिका या वैश्विक समुदाय ने क्या हमें पीछे हटने को मजबूर किया? क्या भारत ने रणनीतिक बढ़त होते हुए भी पीछे हटने का निर्णय क्यों लिया? जब पूरा देश एकमत था, विपक्ष साथ खड़ा था, तब क्यों नहीं हमने कार्रवाई को आगे बढ़ाया? क्या पाकिस्तान की न्यूक्लियर धमकी हर बार उसे बेघर से चूजर बना देती है? हम हर बार क्यों मान जाते हैं? क्या यह वाकई में जीत है? पाकिस्तान में जश्न है? क्या वो इसलिए है कि उन्होंने भारत को झुका दिया या सिर्फ इसलिए कि भारत ने हमले रोके? क्या इससे आतंकवाद रुक जाएगा? क्या लश्कर, जैश, TRF जैसे संगठनों की गतिविधियां रुकेंगी? क्या ISI की नेटवर्किंग, NGO की घुसपैठ, खालिस्तान जैसे अभियान बंद होंगे? क्या भविष्य में फिर कोई आतंकी हमला होता है तो हमारी प्रतिक्रिया क्या होगी? क्या हम इससे बड़ी कार्रवाई करेंगे या अब यही मानक बन गया? क्या यह रणनीतिक अवसर हमने गंवा दिया? बलूचिस्तान, POK जैसे संवेदनशील क्षेत्र में कुछ कर सकते थे, क्यों नहीं किया? क्या भारत कूटनीति में कमजोर है जबकि सेना ने अपना काम बखूबी किया? क्या भारत हर बार युद्ध जीतकर भी डिप्लोमेसी में हार जाता है? क्या हमारी वसुधैव कुटुंबकम वाली सोच ही हमारी कमजोरी बन गई है? क्या हम तुर्की, इजराइल, रूस जैसे देशों से सीख नहीं रहे? कुछ बड़े सवाल और आत्ममंथन की जरूरत। क्या सीजफायर के पीछे कोई बैक चैनल डिप्लोमेसी है? क्या हम इंडस वाटर ट्रीटी, मूवी बैन आदि के निर्णयों को पलटेंगे? क्या पाकिस्तान ने इससे कोई सीख ली है या फिर उसे लगा कि वह फिर से दबाव बनाकर भारत को झुका सकता है? क्या हमारी विदेश नीति में अब बड़े सुधार की जरूरत है? क्या अमेरिका, रूस या कोई भी देश वाकई भारत का मित्र है? अंत में यह कोई मास्टर स्ट्रोक था या रणनीतिक विफलता? यह तो समय बताएगा, पर सवाल पूछना जरूरी है। मैं जवाब नहीं दे रहा, बल्कि आपसे जवाब मांग रहा हूं। आप सोचिए, विश्लेषण करिए, विमर्श करिए। ये देश का मुद्दा है, किसी एक दल का नहीं। जय हिंद। नमस्कार। मैं आशीष और आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी IQ IAS में। और ऑपरेशन सिंदूर अब आधिकारिक रूप से समाप्त हो चुका है। भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम की घोषणा हो गई है और यह घोषणा सबसे पहले ट्रुथ सोशल पर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की। इसका सीधा मतलब है कि इसमें अमेरिका की भूमिका रही है और अमेरिका इसका पूरा श्रेय लेने वाला है। अब ऐसे में कुछ बेहद जरूरी सवाल भारत को खुद से पूछने चाहिए। प्रमुख सवाल जो भारत को खुद से पूछने चाहिए, क्या भारत पर कोई वास्तविक सैन्य या कूटनीतिक दबाव था? चीन, अमेरिका या वैश्विक समुदाय ने क्या हमें पीछे हटने को मजबूर किया? क्या भारत ने रणनीतिक बढ़त होते हुए भी पीछे हटने का निर्णय क्यों लिया? जब पूरा देश एकमत था, विपक्ष साथ खड़ा था, तब क्यों नहीं हमने कार्रवाई को आगे बढ़ाया? क्या पाकिस्तान की न्यूक्लियर धमकी हर बार उसे बेघर से चूजर बना देती है? हम हर बार क्यों मान जाते हैं? क्या यह वाकई में जीत है? पाकिस्तान में जश्न है? क्या वो इसलिए है कि उन्होंने भारत को झुका दिया या सिर्फ इसलिए कि भारत ने हमले रोके? क्या इससे आतंकवाद रुक जाएगा? क्या लश्कर, जैश, TRF जैसे संगठनों की गतिविधियां रुकेंगी? क्या ISI की नेटवर्किंग, NGO की घुसपैठ, खालिस्तान जैसे अभियान बंद होंगे? क्या भविष्य में फिर कोई आतंकी हमला होता है तो हमारी प्रतिक्रिया क्या होगी? क्या हम इससे बड़ी कार्रवाई करेंगे या अब यही मानक बन गया? क्या यह रणनीतिक अवसर हमने गंवा दिया? बलूचिस्तान, POK जैसे संवेदनशील क्षेत्र में कुछ कर सकते थे, क्यों नहीं किया? क्या भारत कूटनीति में कमजोर है जबकि सेना ने अपना काम बखूबी किया? क्या भारत हर बार युद्ध जीतकर भी डिप्लोमेसी में हार जाता है? क्या हमारी वसुधैव कुटुंबकम वाली सोच ही हमारी कमजोरी बन गई है? क्या हम तुर्की, इजराइल, रूस जैसे देशों से सीख नहीं रहे? कुछ बड़े सवाल और आत्ममंथन की जरूरत। क्या सीजफायर के पीछे कोई बैक चैनल डिप्लोमेसी है? क्या हम इंडस वाटर ट्रीटी, मूवी बैन आदि के निर्णयों को पलटेंगे? क्या पाकिस्तान ने इससे कोई सीख ली है या फिर उसे लगा कि वह फिर से दबाव बनाकर भारत को झुका सकता है? क्या हमारी विदेश नीति में अब बड़े सुधार की जरूरत है? क्या अमेरिका, रूस या कोई भी देश वाकई भारत का मित्र है? अंत में यह कोई मास्टर स्ट्रोक था या रणनीतिक विफलता? यह तो समय बताएगा,
पर सवाल पूछना जरूरी है। मैं जवाब नहीं दे रहा, बल्कि आपसे जवाब मांग रहा हूं। आप सोचिए, विश्लेषण करिए, विमर्श करिए। ये देश का मुद्दा है, किसी एक दल का नहीं। जय हिंद।